अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही लास्ट वीक जब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी 17 मार्च को, मंडे ही के दिन, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है, इसके एनालिसिस करते हुए मैंने आप लोगों से जो कहा था वो आप लोग खुद सुने। हाँ, कमोबेश यहीं पर थी बिटकॉइन की प्राइस जब मैंने आपसे कहा था कि अभी लॉन्ग चल रहा है। आए सुनते हैं क्या कहा था आप लोगों से। ठीक है, फिर वीकली कैंडल क्लोज हो गई। आज सुबह लिखता हूँ अभी लॉन्ग चल रहा है टिल, ये फ्री के सेक्शन में बता चुका हूँ, वीडियो लेट है करके, आप लोग भी जान लो। यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं मारना, फिलहाल लॉन्ग चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है फर्क हुआ, 85,600 तक चल रहा है। क्या 85,600 आया? नहीं, अब तक नहीं आया। अभी तक हमें 83,642.8 से ही रिजेक्शन मिल रही है। ठीक है, तो अब तक 85,600 नहीं आया। तो जो भी ये वीडियो देखकर सपोर्ट से लॉन्ग लगाएगा तो वो अब तक फ़ायदे में रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि टारगेट अब तक नहीं आया। 85,900, 86,700, 87,000, ठीक है, ये सारे टारगेट से लॉन्ग के वो फिलहाल चल रहा है बिटकॉइन में। अभी 88 वीडियो जाकर देख लो, मौजूद है, लास्ट वीक की वीडियो है। एनीवेज आप लोगों की आंखों के सामने कि जिस तरह मैंने बताया उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 87,500। हमारी 4 टीपी हिट की है बिटकॉइन ने इस लॉन्ग की, और उसके बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस ने रिट्रेस किया ऑल द वे टिल 83,122, और वहाँ से फिर उठकर बिटकॉइन की प्राइस अभी इस वक्त 86,619.9 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। खैर, प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हूँ। स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी होंगे, रेंज एनालिसिस भी होंगे, प्राइस लेवल्स भी डिस्कस होंगे, सब कुछ बताऊंगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की रज़ा के लिए, जो कोई भी यूट्यूब के ज़रिए वसीले से मुझे सुनता है और इस मार्केट से लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी चाहता है। तो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। जो वो बेसब्र है ना, जिनको जुआ ही खेलना है, गैम्बलिंग करनी है, बस ऐसे ही फालतू में वक्त से पहले, मौला अली का फरमान है ना कि वक्त से पहले चाहिए और नसीब से ज़्यादा चाहिए। तो जो होते हैं ना, फ़ौरन से पहले पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, फ़ौरन चाहिए, अभी चाहिए, 2 दिन में चाहिए, 1 हफ्ते में चाहिए, 1 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए, जो लगे रहते हैं ना इस तरह कि बस फ़ौरन चाहिए, फ़ौरन चाहिए। तो वो जो फ़ौरन चाहिए ना, उनके लिए नहीं है ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। एनीवेज, वीकली कैंडल क्लोज हुई थी 82,541.60 पे। लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है, खुलकर बताया था कि लॉन्ग है, कब तक है, कैसे है, कहाँ तक है, नल एंड वाइड कैसे होगा, वो सब जाके लास्ट वीक की वीडियो में देख लो। शॉर्ट लगाने हैं तो क्यों लगाने, कहाँ से लगाने, लास्ट वीक की वीडियो में जाकर देख लो। अब तक शॉर्ट का सिनेरियो शुरू नहीं हुआ, अभी भी बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर ही जाना है, मिनिमम 90,000 तक। फिर देखेंगे क्या होता है, 89,426 से देखेंगे क्या होता है। खैर, आप लोगों को डेली कैंडल क्लोज का बताया, ये सब लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है। ठीक है, इसी तरह कैंडल्स बातें करती हैं करके 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी स्कैल्पिंग थी, 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी लॉन्ग था, वो सब वही सब आपके सामने चलता रहा ना। बिटकॉइन की प्राइस क्यों गिरी रेजिस्टेंस से, दैट इज़ 84,476, फिर दोबारा क्यों उठेगी, सारी बातें। प्राइस एक्शन ही कहेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, यहाँ पर क्यों गिरेगी, अभी यहाँ से प्राइस जो गई थी ना, वहाँ से क्यों गिरी थी, वहाँ से प्राइस टिल 81,113। ठीक है ना, जिस पर आप लोग कह रहे थे कि फ़ारूक भाई आप तो कह रहे थे लॉन्ग चल रहा है प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, ये तो प्राइस गिर रही है, ये तो प्राइस गिर रही है। जो ये हाई लगा था ना 84,727 का, और उसके बाद ये जो गिरी थी 81,113.5 तक, वो तक मैंने यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में आप लोगों को बताया है, यहाँ तक के फ्री के सेक्शन में भी खुलकर इसके बारे में बताया, ताकि कोई नुकसान ना उठाए। एनीवेज, क्यों प्राइस गिरकर भी उड़ जाएगी, क्यों वेटिंग फॉर टारगेट 85,600 स्टिल, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस है इवन इन डेली टाइम फ्रेम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्राइस गिर रही है, मैं कह रहा हूँ हाँ गिर रही है, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से गिर रही है और गिरती रहेगी। और फिर 81,000 से दोबारा लॉन्ग क्यों होगा, दोबारा प्राइस क्यों उड़ जाएगी, क्यों हमारा जो टारगेट है लॉन्ग अवेटेड 85,600 हिट होना ही होना है इंशाल्लाह। हम डायरेक्ट यहाँ पर नीचे नहीं जा रहे, हम ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो क्यों है वो भी बता रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ, इतनी वजूहात के बावजूद बुलिश डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम में भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर 18 मार्च को ये डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है कि उन्हें पल पल की खबर मिलती रहती है। चलो हो गया जो दिखाया था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नमाज़ पढ़ो फजर की, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। क्या मतलब, जो आपको लॉन्ग दिखाया था वो हो गया, अभी शॉर्ट चल रहा है, और ये नमाज़ पढ़ो अभी फजर की, इंशाल्लाह शॉर्ट मज़ीद चलेगा। तो वो शॉर्ट मज़ीद चला भी 81,113 तक चला। ठीक है, क्या कहा था, नमाज़ पढ़ो फजर की, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। चलो वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जैसे ही ये प्राइस यहाँ पर गिरती है तो मैं कहता हूँ कि चलो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बताया कि नमाज़ पढ़ो फजर की, शॉर्ट मज़ीद चलेगा, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया।
शॉर्ट है तो है अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक माइनर बीओएस नहीं होता, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, बी केयरफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशंस। अब यहाँ पर इसलिए लिख रहा था कि सपोर्ट फेल हुई थी और फिर इसके बाद हम गए भी हैं, 81,113 तक गए, मजीद $1500-1600 बिटकॉइन की प्राइस गिरी है मेरे ये लिखने के बाद। उसके बाद हम उठना शुरू हुए हैं, ठीक है। और वो उठना भी बताया 18 मार्च को 12:22 PM, जैसे ही सपोर्ट फेलियर मेंशन किया, एट द सेम टाइम बीटीसी प्राइस वेंट टिल 82,207 और उसके बाद मजीद नीचे गिरी, ठीक है। एक हैमर फॉर्म किया था 2 आवर टाइम फ्रेम में, दोबारा उठी थी मगर फिर गिरी 81,113 तक। लाइव चार्ट्स पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। जो बताया वो हक बताया, सच बताया अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव ट्रेडिंग करवा रहा होता हूँ मैं, यहाँ से ये उठी, वो स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं 82,207 से, मगर कुछ फ़ायदा नहीं, मज़ीद गिरना था तो मज़ीद गिरी 81,113, क्योंकि सपोर्ट फेल हुई। और ये कोई मजाक नहीं है जो फ़र्क भाई इतना एडवांस में बता रहे हैं आपको, तो उससे फ़ायदा उठाओ, यही बात यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। लोकल सपोर्ट स्टिल इंटैक्ट, चेक आउट द विक ऑफ दिस कैंडल, बट स्टिल इस विक को खाने बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे आएगी, ठीक है ना। जैसे ही सपोर्ट फेलियर मेंशन किया, एट द सेम टाइम बीटीसी प्राइस वेंट टिल 82,207 अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक सपोर्ट फेल है, अब तक माइनर बीओएस नहीं हुआ, अब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, क्या मतलब प्राइस मजीद गिरेगी, पूरी विक को खाने आएगी, तो वो विक को खाने गई, 81,113 तक गई। अब समझ में आया सपोर्ट फेल का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, या सपोर्ट फेल का मतलब अब तक समझ नहीं आया। कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ बता रहा हूँ, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह। लोकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होती ही ब्रेक होने के लिए है, तो इसको बिल्कुल भी आप कोई पायदार सपोर्ट मानकर यहाँ पर कोई बड़े बड़े लॉन्ग्स नहीं लगाने रिस्क मैनेजमेंट के बगैर या हाई लेवरेज के साथ, विदाउट पोजीशन साइजिंग, ठीक है ना, विदाउट स्टॉप लॉस। यहाँ पर ये टूटने वाली है, सपोर्ट फेल है, आप लोगों को ये बात मैं सुबह से बता रहा हूँ। तो फिर अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और आपने इस ज़रा से शॉर्ट के ऊपर नुकसान उठाया, तो ये आपकी गलती है। 81,113 तक जो बिटकॉइन की प्राइस गई है, खैर ये हो गया, जहाँ से दिखाया वहीं से हुआ पंप, यहाँ से फिर पंप भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। मोमेंटम बिल्डिंग अप 11:21 PM, खुलकर बताया 18 मार्च को ही। मोमेंटम बिल्डिंग अप मींस प्राइस विल राइज फास्टर दैट यू कैन इमेजिन, आपकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ प्राइस उठेगी अगर नेकलाइन 82,000 82,500 के आगे टारगेट साइन भी बना रहा हूँ, ये हिट हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, ये ब्रेक हो तो टारगेट 84,500, अगर वो ब्रेक हो तो प्राइस विल राइज फर्दर टिल आवर एक्चुअल टारगेट दैट इज 85,600 सिंस मैनी डेज। तो ये यहाँ पर आप लोगों को 81,986.2 पर प्राइस है, वहीं पर क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जैसे मैंने दिखाया स्क्रीनशॉट में वहीं से हुआ पंप, मगर उसके बावजूद बता रहा हूँ 81,986.2 पे यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं लगा रहा, यहाँ पर मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, प्राइस ऊपर जाने वाली, हमारी ये टारगेट सेट होने वाली। कौन से टारगेट फरूक भाई? 82,000, 82,500, 84,500, 85,600, 18 मार्च 11:21 PM, ठीक है। आप लोगों की आंखों के सामने लाइव चार्ट्स खुले हुए हैं, 18 मार्च 11:21 PM, ये देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, जब बिटकॉइन की प्राइस ने अब तक 82,772 हिट भी नहीं किया है, यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मोमेंटम बिल्डिंग अप, प्राइस ऊपर जाएगी, हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट करेगी। और देखो प्राइस कैसा ऊपर गई, कैसा ऊपर गई, 87,500 तक गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको बताया था, वो 4 TP भी 87,000 तक हिट कर ली, ठीक है ना। इस वीडियो की शुरुआत में जो दिखाया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये रिजल्ट्स है आप लोगों के सामने। उस वक्त भी लिखा था कि 80,800 अगर हिट होता है तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नौबत नहीं आई, हमारे टारगेट्स हिट होते रहे, बिटकॉइन की प्राइस पैराबोलिक मूव लेकर ऊपर जाती रही टिल 87,500 तक। फिर यहाँ पर 18 मार्च को 11:42 PM कहता हूँ, डबल टाइम कन्फर्मेशन है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप बताया था ना कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के तहत, अब मैं कह रहा हूँ डबल टाइम कन्फर्मेशन इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, यानी कि यहाँ से प्राइस ने बहुत तेज़ी के साथ ऊपर उठना है, ठीक है ना। बस एक हमारी छोटी सी शर्त है कि सपोर्ट नहीं ब्रेक होनी चाहिए 81,000 से 80,000 तक, ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखने के बाद क्या करना है, आपने ज़रा से रिटेस्ट का वेट करना है 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, और आपने अपनी लॉन्ग की पोजीशन यहीं पर बनाना शुरू कर देनी है, और आपका स्टॉप लॉस होगा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है ना, 81,000 के नीचे, और आपके जो टारगेट है 87,500 तक गया है, ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और 87,000 तक तो मैंने खुलकर बताया आप लोगों को वीडियो के अंदर, प्री मार्केट एनालिसिस की लास्ट वीक की 17 मार्च की वीडियो, आज 24 मार्च है, ठीक है। लॉन्ग कंटिन्यूएशन पॉसिबल अबव 84,500, 85,337 ओनली। क्या मतलब इसका, इसके ऊपर रहेगी प्राइस तो ऊपर रह जाएगी, जैसे अभी भी हम इसके ऊपर ही हैं तभी हम ऊपर जाएंगे, अगर हम इसके नीचे रहें तो फिर नीचे जाएंगे,
क्या है वो लेवल, प्राइस लेवल क्या है फारूक भाई? आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस, रेंज एनालिसिस तो मुफ्त में बताते ही हो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, प्लस आप प्राइस लेवल्स भी बताते हो, प्राइस एनालिसिस भी करते हो, तो ठीक है। क्या है अभी प्राइस लेवल? जिसके नीचे प्राइस रहेगी तो नीचे जाएगी, इसके ऊपर रहेगी तो ऊपर ही जाएगी, वो है 84,500, 85,337। इसके ऊपर रहा तो लॉन्ग कंटिन्यू है बिटकॉइन का, इसके नीचे जब जब तब तब शॉर्ट। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है बात? मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 18 मार्च से बताई हुई है, ये बात अब तक वैलिड है, और यही साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियोस देखते नहीं हो, फ्री के एनालिसिस से फ़ायदा उठाते नहीं हो, हाँ सिग्नल्स भी दे रहा हूँ अपने असूलों के ख़िलाफ़ जाकर, उससे भी फ़ायदा नहीं उठाते हो, बस वही रोते रहना, ठीक है ना। यहाँ पर कोई फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई मेरे मेन अकाउंट के विड्रॉल्स ओपन नहीं हुए हैं, मगर एक ही बात को रोते रहना, एक ही बात को रोते रहना, एक ही बात को रोते रहना। अरे सब्र रखो, मर नहीं गए फर्रुख भाई, ठीक है ना, सब्र रखो। 19 मार्च 2025 2:54 AM मूव आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, कंफर्मेशन भी बताई टाइम लिया अल्हम्दुलिल्लाह, 82,000 82,500, ठीक है ना। ये टारगेट्स भी दिए जो अभी ऊपर वो हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली। यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जैसे ही वो टारगेट हिट करती है अपडेट देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये देखो, आपको अभी अभी तो बताया था 18 मार्च 11:21 PM, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 19 मार्च 2:54 AM, यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट प्लस ओके एक्सेप्टेंस मींस लॉन्ग कंटिन्यूएशन टिल 83,400 83,500, सो वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और जो लिक्विडिटी पेंडिंग है सो वो अब भी पेंडिंग है, जब तक बिटकॉइन की प्राइस 83,100 पकड़ कर चलो, उसके नीचे नहीं जाती तब तक हमें ये लिक्विडिटी हंट होती हुई नहीं दिखेगी, जो उस वक्त भी मेंशन की हुई है 19 मार्च को। अब तक वही बात है, 80,754 नहीं आने वाला जब तक हम 83,100 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देते, ठीक है ना। प्राइस बिटकॉइन की ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी, ये मैंने 1 आवर में इंडिकेट किया था, ब्रेकआउट प्लस ओके एक्सेप्टेंस ऑफ द सपोर्ट, और वहाँ से बिटकॉइन की प्राइस 87,500 तक गई है। और अभी भी वाइल वी आर टॉकिंग, वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग फॉर यू, अभी भी बिटकॉइन की प्राइस 86,200 के ऊपर ही है। मूव आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, कंफर्मेशन भी बताई टाइम लिया अल्हम्दुलिल्लाह, 19 मार्च 8 PM लिखता हूँ कि 84,500 जब हिट हो जाता है तब मैं ये सब लिखता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को का खासा है, उनको पल पल की खबर मिलती रहती है। खैर अगर किसी ने प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखकर भी लॉन्ग लगाया होगा तो उसको भी 85,600 हमारा TP मिला है, ठीक है ना। फरूक भाई लॉन्ग बंद करके शॉर्ट लगा सकते हैं अभी? आंसर गलती से भी नहीं लगाना जब तक प्राइस एक्शन किंग खुद ना दिखाए। मीनवाइल वेट फॉर 85,600। बिटकॉइन की प्राइस 85,038 से गंदी रिजेक्शन ली, गंदी, ठीक है ना। आप लोग खुद देख सकते हैं, विग ऑफ द कैंडल देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, 84,613.3 पे है बिटकॉइन की प्राइस, गलती से भी नहीं लगाना शॉर्ट यहाँ पर, 85,600 का वेट करो, ठीक है ना। ये फिर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा है, ठीक है। उन्हें लाइव ट्रेडिंग करवा रहा होता हूँ, 24/7 रियल टाइम ट्रेडिंग करवा रहा होता हूँ। कॉशन और वार्निंग के साथ 83,500 82,500 के नीचे मोर शॉर्ट प्रोबेबिलिटीज होंगी, मगर उसके नीचे जाए तो सही, उससे पहले नहीं। या तो रिजेक्शन पर अबव 86,000 87,600, और देखो 87,500 से रिजेक्शन मिली और वहाँ से फिर शॉर्ट भी मिला हमें। अच्छा, तो ये सब कुछ एडवांस में बताया गया है, ठीक है ना, होने से पहले बताया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। उस हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट्स पे लिंक्स पर क्लिक करोगे तो वो रिजल्ट्स भी आप लोगों को दिखेंगे। टाइमली अपडेट किया, वॉलेटिलिटी के बावजूद FOMC के रिजल्ट से आने से पहले बताया, 18 मार्च अर्ली इन द मॉर्निंग भी रिमाइंड करवाया, यहाँ तक कि बहुत से लिंक्स और रेफरेंसेस हैं इस 85,600 के लिए। सिंस बिटकॉइन की प्राइस मैं आपको इस तरह समझाता हूँ, जो पहली बार सुन रहे हो देख लो, कि बिटकॉइन की प्राइस ने जब से लो लगाया ना 76,560 का, तब से बोल रहा हूँ मैं 85,600 85,600। क्लियर हो रही है बात? और वो नहीं आ रहा, 85,270 तक जाती है प्राइस, गिर जाती है, फिर 85,136 तक जाती है, गिर जाती है, फिर 84,727 तक जाती है, गिर जाती है,
मगर 85,600 में रिपीट करता रहा यहाँ तक कि वो जब तक के हिट नहीं हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत कम रेफरेंसेस दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये 13 मार्च से नहीं बता रहा हूँ मैं, ये मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, ठीक है। 13 मार्च को तो सिग्नल ही लिख कर दे दिया था, ठीक है। एनीवेज वीडियो में भी बताया लास्ट वीक की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हमारा हिट हो गया 85,680 पर जब बिटकॉइन की प्राइस गई थी। रिजेक्शन मिल रही है स्टिल, कंफर्मेशन का वेट करो। डू नॉट फोमो फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशंस, स्कैल्पर्स कैन जंप इन एंड आउट इफ दे वांट, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। 85,000 पर जब थी बिटकॉइन की प्राइस, वहीं मैंने बता दिया कि ये पहले भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया रह चुका है, यहाँ से पहले भी अच्छा शॉर्ट मिला है, अभी भी मुमकिन है। तो थोड़ा सा संभल के, थोड़ा वेट करके आपने एंटर करना है, ठीक है ना। स्कैल्पर्स इन एंड आउट कर सकते हैं, वो मसला नहीं है, जो ट्रेडिंग करना जानते हैं। खैर यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता है 85,900 भी, ठीक है। तो सही कहा था कि यहाँ पर अभी एग्रेसिव शॉट्स नहीं लगा, थोड़ा और वेट करो। तो 85,900 भी हिट हो गया। फिर BTC प्राइस इज स्टक इन बिटवीन प्राइस लेवल्स 86,000, 84,825। एज सुन एज वन ब्रेक्स द प्राइस विल राइज और ड्रॉप इमीडिएटली, सो बी रेडी फॉर मोर इंपल्सिव मूव्स। ऐसा ही हुआ, 86,000 ब्रेक हुआ, बिटकॉइन प्राइस तेजी से गई है 87,500 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ नेकलाइन ब्रेक्स 136, 139 देन टारगेट इज 150। अगर वो भी ब्रेक हो तो प्राइस विल राइज फर्दर टिल आवर एक्चुअल टारगेट इन सोलाना, दैट इज 160, 163। सिंस मेनी डेज पेंडिंग, इफ दैट ब्रेक्स देन 180, 198। नल एंड वॉइड, बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगा जैसे ही 100 के नीचे या $111 भी मानकर चलो। प्राइस रेंज जो है ये हमारी $100 से लेकर $111 की ये सपोर्ट है हमारी। ये अगर टूट जाती है सोलाना के अंदर, ठीक है ना, लेट सपोज हम 94, 85 तक चले जाते हैं, तो वहाँ से फिर एक नई मजीद लॉन्ग लग की पोजीशन बिल्टअप कर सकते हो, वहाँ से एक नई बाइंग होगी आपकी। मगर ये सिग्नल नल एंड वॉइड हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाया आप लोगों को। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। मोमेंटम बिल्डिंग अप, जिस तरह मैंने BTC में बताया था आप लोगों को, इसी तरह यहाँ पर सोलाना में भी दिखाया है, ठीक है ना। उसके बाद से सोलाना की प्राइस बहुत पम्प कर चुकी, 136, 139 हिट किए हुए ज़माना हो चुका, 150 आना बाकी है, ठीक है ना। वही हमारी इस वक्त एक्चुअल रेजिस्टेंस है इस वक्त सोलाना के अंदर। 20th of March 2025, 2:45 AM। आप लोग पूछते हो फरूक भाई स्कैल्पिंग करवाते हो क्या ग्रुप में? रियल टाइम ट्रेडिंग करवाता हूँ 24/7 लाइव एक्सेप्ट वीकेंड्स, बट उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो ज़रूर शेयर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा भी वीकेंड में मैंने आप लोगों के साथ ईयरली एनालिसिस किए हैं, और इंपॉर्टेंट अपडेट दिखी मुझे तो मैंने शेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस बताने की देर थी, और इम्पल्सिव मूव 86,000 आने वाला है, और वो आया अल्हम्दुलिल्लाह 86,400 तक जो बिटकॉइन की प्राइस गई। 86,700 भी हिट हो गया, जो कि प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया है, लास्ट वीक के प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो है, 17 मार्च। 86,700 भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और उसके बाद वाला टारगेट 87,000 भी, जिसके आगे मैंने टारगेट का साइन बनाया था ना, वो सब हिट हुए हैं। और उसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस गिरी है 87,000 से, ठीक है। और यहाँ पर सपोर्ट लेकर 83,122 हमारे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया से बिटकॉइन की प्राइस ने बाउंस बैक लिया है, और बहुत जल्दी ये उम्मीद है कि 88,200 भी आएगा। 86,300 से यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस गिरनी नहीं है, बल्कि मज़ीद उठनी है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? वो अलग बात है कि ऊपर जाकर फिर हमें रिजेक्शन मिल जाए और फिर भले गिर जाए बिटकॉइन की प्राइस, उसमें कोई गम नहीं, ठीक है ना। क्रैश भी आए तो कोई गम नहीं। अपने जो बात बताई है, प्राइस लेवल्स बताएं, वो हिट हो रहे हैं टारगेट, उतना काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना प्रॉफिट अल्लाह दे उतना काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अभी 86,700 हिट होता है, वो मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। बी केयरफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशंस, खतरा अभी टला नहीं है। 20 मार्च 3:49 AM मिड नाइट में फ्री के सेक्शन में भी सेम बात दिखाई है, ठीक है ना। फ्री के सेक्शन में भी कहा है कि बस अभी खतरा अभी टला नहीं है, यहाँ पर कोई लॉन्ग गलती से भी नया नहीं लगा देना फोमो में, यहाँ से शॉर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से थोड़ा सा उठी है। मैंने क्लियरली बोला, अगर हमने इस दफ़ा भी 87,690, 87,800 का, अभी भी ये बात वैलिड है। हाँ, अभी भी ये बात वैलिड है जो मैंने
20 मार्च से बताई हुई है, वो आज भी वैलिड है 24 मार्च को, 4 दिन के बाद भी वैलिड है। क्या बात है वो फर्क भाई, क्या प्राइस लेवल्स है? वो लेवल्स है 87,690, 87,800। सक्सेसफुली ब्रेक नहीं किया तो फिर डंप ही डंप है। दैट्स वाई बी केयरफुल एंड बी विजिलेंट। डेली कैंडल क्लोजिंग नियर है। अपडेट करूंगा एनालिसिस सेक्शन में इंशाल्लाह, मजीद फायदा होगा तो वो मैंने फिर अपडेट भी किया कि प्राइस यहाँ से गिरेगी, और वो गिरी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ये फ्री के सेक्शन में भी मैंने बताया, देखो यहाँ पर मैंने फ्री के सेक्शन में भी आप लोगों को अपडेट कर लिया था कि अब यहाँ पर कोई फोमो एंट्री नहीं है। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया है, फ्री के सेक्शन में भी बताया इन एडवांस प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो से भी कि शॉर्ट है तो है, और यहाँ से प्राइस गिर सकती है तो गिर सकती है, खतरा अभी टला नहीं है। और वही हुआ 87,500 को। देखो ये फ्री का सेक्शन है, सम वर्ड्स इन शॉर्ट पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, मगर आप लोग पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ आप लोग बिल्कुल डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लोगे। नहीं, वो क्यों लें? मार्केट को हजारों लाखों डॉलर दोगे, फरूक भाई को जो दिया उसका हिसाब लेते रहोगे, ठीक है ना? उसको नहीं भूलोगे। एक बंदा अपने असूलों के खिलाफ जाकर सिग्नल दे रहा है, आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस दे रहा है, उससे फायदा उठाओ। नहीं, अपने चिंदी पैसों को रोते रहोगे। 99,431.5, ये कुछ लोगों ने मुझे एक जहनी अजियत दी हुई है, पता नहीं उनका रोना ही नहीं ख़त्म होता ज़िंदगी में, चाहे उनको कुछ भी खोल कर बता दो, वो फ़ायदा उठा ही नहीं सकते इस मार्केट से, उनकी है ही तबीयत ख़राब। तो उन लोगों की वजह से मैं इस तरह की बातें बीच में बोल देता हूँ। जो लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, जो लोग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर प्री मार्केट एनालिसिस के लिए आए हैं, वो सिर्फ इन ट्रेडिंग से रिलेटेड काम की बातों पर ध्यान दें। जो बीच में मैं जिन्हें बातें सुना रहा हूँ ना, टॉन्ट मार रहा हूँ, उन्हें वो ज़रबे लग रही हैं, उन्हें लगने दो, ठीक है ना? उन्हें मैं जवाब दे रहा हूँ इस तरह, एक एक को पकड़ पकड़ के मैं यहाँ पर डिस्कॉर्ड ग्रुप में जवाब नहीं दे सकता है, पर्सनल के अंदर जवाब नहीं दे सकता, कोई फारिग इंसान नहीं हूँ मैं, ठीक है ना? सबको खुद समझ में आना चाहिए कि एक शख्स ने अगर कोई बात बताई है तो वो अब तक वैलिड है, इसी वजह से वो रिटर्न नहीं कर रहा। जैसे ही वो बात ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा, सब्र रखो। अभी यहाँ पर कॉमन सेंस तो गर्क हो चुका है ना। बोला ना, मार्केट को लाखों हज़ारों देंगे, मसला नहीं है। फ़ारूक भाई को चिंदी भी देंगे तो हिसाब लेंगे उसका। ये नहीं कि भाई मार्केट में जब भी, जैसे मिसाल के तौर पे आपका $100 का लॉस होता है, $200 का लॉस होता है, $1000 का लॉस होता है, मार्केट में एक्स्ट्रा पैसे लेकर आते हो, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बगैर सीखे, बगैर लर्निंग के मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा लेकर आते हो, और एक्स्ट्रा पैसा इसलिए लाते हो, ज़्यादा पैसा इसलिए लाते हो कि लास्ट टाइम का जो लॉस है $1000 का, वो भी रिकवर करना है। तो इसलिए इस दफ़ा ज़्यादा पैसे लेकर आया हूँ मार्केट में कि ज़्यादा पैसों से ट्रेड करूँगा तो मेरे लॉस भी रिकवर हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, लाखों करोड़ों की बात है, ये कोई आपको नहीं बताएगा, मैं इधर मुफ्त में समझा रहा हूँ आपको। एनीवेज, मैंने आप लोगों को फ्री के सेक्शन के अंदर भी, फिर क्या होता है, वो जो पुराने पैसे होते हैं वो तो गया ही थे, वो रिकवरी के चक्कर में जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लाते हैं वो भी गर्क हो जाते हैं, ठीक है ना? और फिर मार्केट से मांग कर देखो पैसे मिले तुम्हें वापस। एनीवेज, यहाँ पर जो बात समझानी थी, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं समझते वो तो पहले भी रोते थे, अभी भी रोएंगे, अभी भी बकवास ही करेंगे, करने दो। मैंने फ्री के सेक्शन में भी क्लियरली बताया, अगर हमने इस दफ़ा भी 87,690, 87,800 सक्सेसफुली ब्रेक नहीं किया तो फिर डंप ही डंप है। दैट्स वाई बी केयरफुल एंड बी विजिलेंट। ये जब बिटकॉइन की प्राइस ने अभी तक 87,500 को टच नहीं किया है, टच करने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस गिर सकती है, ठीक है ना? फ्री के सेक्शन में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? जहाँ मैं देखता हूँ ज़्यादा लॉस हो सकता है तो फ्री के सेक्शन में भी खुलकर बताता हूँ, ठीक है? अभी भी ये बात वैलिड है, 87,690, 87,800 ब्रेक होगा तो हम 89,000, 88,200, 89,426, 90,000 देख रहे हैं, इंशाल्लाह देख रहे हैं, ठीक है ना? एज़ पर डेली टाइम फ्रेम, एज़ पर वीकली टाइम फ्रेम। मगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो फिर रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ, जैसे यहाँ से आई थी तेज़ी से नीचे गिरे ना, ऐसे ही लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तो फिर नीचे एक हायर लो का मूव तो कम से कम होगा ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप लोग रो रहे थे, फरूक भाई आपने कहा अभी लॉन्ग चल रहा है, ये तो गिर रही है, जबकि मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट फेल है, प्राइस ने गिरना है, फिर भी रो रहे हो कि आपने वो वीडियो में लॉन्ग बोला था, भले आपने यहाँ टाइमली अपडेट किया मगर वीडियो में लॉन्ग बोला था। तो उसके ऊपर मैंने क्या कहा, एक हायर लो का मूव है ना, 81,113 एज़ कम्पेयर टू आवर प्रीवियस लो 79,903। तो मत घबराओ, लॉन्ग चल रहा है और प्राइस उठेगी, तो वो उठी भी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 101 जूम सेशन में भी बताता, जो लोग क्लासेस लेते हैं उन लोगों को भी खुलकर बताता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, ये कुछ लोगों को लगता है कि मैं ना बकवास कर रहा हूँ, बकवास नहीं है, इट्स रियल। अगर आपने मुझसे बात करनी है तो आपने मेरा एक्स्ट्रा टाइम लेना है, तो मेरे साथ टाइम सेट करके आपने 101 जूम सेशन लेना है, तो उसके $250 हैं, ठीक है ना? हैं,
और ये बात हज़ारों दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेता हूँ कि जो भी ये समझता है कि वो मुझसे बात करेगा वो फ्री में होगी, ऐसा नहीं है। ग्रुप ज्वाइन करेगा, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस चाहिए तो उसकी फ़ीस है मंथली 111, और उसकी फ़ीस है ईयरली 1111। और अगर 12 क्लासेस चाहिए आपको, ट्रेडिंग अपने लिए जर्नी आसान करनी है, इतने वीडियोस देखने का टाइम नहीं है यूट्यूब के अंदर, ठीक है ना, शुरू से आप नहीं सीख सकते, इतनी वीडियोस देखने का टाइम नहीं, आप बहुत बिजी आदमी हैं, अल्लाह ने आपको बहुत पैसा दिया, आपको बस जल्दी जल्दी सीखना है, तो मैं कोई गारंटी नहीं है, मगर आप लोगों को एक रास्ता, एक डायरेक्शन, एक साइकोलॉजी आपकी क्लियर कर सकता हूँ 12 क्लासेस के अंदर। उसके भी $3000 होते हैं, ठीक है ना। तो बात करने का मकसद ये कि ये फालतू इंसान आपको मैं लगता हूं, मैं हूं नहीं, ठीक है। तो अपनी चिंदी को लिए ना मुझे बार बार तंग करना बंद करो, ठीक है। गलती से भी कॉल नहीं करना, नेक्स्ट टाइम सीधा ब्लॉक करूंगा, और तभी ओपन करूंगा जब मुझे आपसे बात करनी होगी, ठीक है ना। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी सब तो सिर्फ ट्रेडिंग पर फोकस करो और एनालिसिस चेक करो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के किस तरह फ़ारूक भाई ने इन एडवांस सब कुछ बताया। 87,000 टारगेट दिए थे, वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद अब यहाँ से क्रैश भी करे कोई गम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सेम अल्फाज, सेम सब कुछ कहाँ लिखा है, 20th मार्च 4:07 AM फ्री के सेक्शन में भी। अभी कोई अंधा है 87,500 पे रिजेक्शन पे फारूक भाई लिख रहे हैं, खुलकर लिख रहे हैं। अब यहां से क्रैश भी करे कोई गम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी आप उसी लॉन्ग को होल्ड करके बैठे रहो और यहां से शॉर्ट नहीं लगाओ, तो इसमें फारूक भाई की गलती है। और वो मेरी बताने की देर थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से क्रैश भी करे तो कोई गम नहीं, और वहाँ से क्रैश शुरू हो गया, बिटकॉइन की प्राइस गिरना शुरू हो गई। और मैंने यहाँ तक लिखा जैसे ही 86,500 ब्रेक हो शॉर्ट लगा लो टिल 84,500 मिनिमम। खैर वो शॉर्ट चला कहाँ तक है, और शॉर्ट चला हमारा 83,122 तक है। और यहाँ पर क्लियरली कह दिया मैंने, उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 87,035.1 पे है। अगर किसी ने शॉर्ट नहीं लगाया है तो अब भी अगर 86,500 ब्रेक हो तो आप शॉर्ट लगा लो 84,500 मिनिमम, ठीक है। अब इसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि फारूक भाई कॉल भी करें, हाँ आपको फारूक भाई पर्सनल में भी मैसेज करें, हाँ फारूक भाई आपके बाप के नौकर हैं। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ अगर फीस दे रहे हो तो एहसान कर रहे हो फारूक भाई पर। इतना खुलकर लिख दिया, अब इसके बाद शॉर्ट ही शॉर्ट है जब तक मैं ना कहूं कि लॉन्ग है। या आप खुद मेरे एनालिसिस के साथ अपने एनालिसिस कंपेयर करें और सीखने की तरफ आएं। कोई भी काम सीखे बगैर नहीं होता, तो ये भी जब तक आप सीखे बगैर करेंगे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जुआ, गैम्बलिंग और हराम ही है। अपने अंदर भी सब्र पैदा करें और मेरे सब्र को ना छेड़ें। 84,500 मिनिमम, इफ इट ब्रेक्स टू देन 79,000 76,000 वंस अगेन। अभी 83,122 पर मैंने आप लोगों को लॉन्ग भी लगवाया है। अब कोई बेवकूफ़ यहाँ पर ये सोचता बैठे कि नहीं 79,000 आएगा तो ही शॉर्ट का प्रॉफिट बुक करूँगा, तो वो मेरी तरफ से अल्लाह उसे हिदायत दे। क्या कहूँ मैं इस बात पर। जब तक जैसे बताया ब्रेक नहीं होता सक्सेसफुली, वो जिस तरह बताया ना ऊपर, अभी अभी बहुत लंबा बताया उसके ऊपर, ठीक है ना, कुछ लोगों को लेक्चर भी दिया उधर, वही लेवल्स हैं। वो लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं हो जाते 87,690 87,800, तब तक फिर डंप की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। खैर मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो आँख अता की है कि चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक। मैं 90,000 देख रहा हूँ, मैं 91,000 देख रहा हूँ, मैं 92,000 देख रहा हूँ, ठीक है। एक हल्की रिजेक्शन, जैसे मिसाल के तौर पे ये एक रिजेक्शन, एक हल्की रिजेक्शन है 87,500 की टिल 83,122। मैं इसको वैल्यू नहीं दे रहा। मैं जब से ये लो लगाया ना 76,560, मैं ऊपर ही देख रहा हूँ। उसकी वजह भी आपको पता चलेगी। प्री मार्केट एनालिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आने वाले हफ्तों में होने वाला है, आने वाले 3 महीनों में होने वाला है, वो डिस्कस करने आए हम यहाँ पर, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं खुलकर आप लोगों को मैक्रो लेवल के एनालिसिस हमेशा देता हूँ, ठीक है ना। आपको कोई ज़रूरत नहीं है डेली इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है तो वो अलग बात है, फिर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। और जो शख्स नहीं लेगा ना पैसे होने के बावजूद भी पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, कि फ़ारूक भाई को $111 क्यों दूँ, या फ़ारूक भाई को साल की फ़ीस क्यों दूँ 1,111, देखना उसका लॉन्ग रन में क्या होता है। उसको लॉन्ग रन में लॉस ही है। एक आध दफ़ा फ़ायदा उठा भी ले वो, मगर उसको लॉन्ग रन में लॉस ही है।
उसके पीछे भी बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्यों है लॉन्ग रन में लॉस, क्या गलतियां करते हो आप लोग, क्या बात को नहीं समझते। देखो अभी मेरे बताने की देर थी, प्राइस 86,200 300 से 86,700 का हाई ऑलरेडी लगा चुके, अभी ये मजीद जाएगी ऊपर, ठीक है ना, मिनिमम 88,200 तक, ठीक है। उसके बाद 89,426, अगर वो ब्रेक हुआ 90,000, 91,000, 92,000, ये सब आने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तभी मैंने आप लोगों को खुलकर बता दिया था, अभी भी वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी 89,200 देख रहा हूँ, उस वक्त भी बताया था। कब बताया था ये सब कुछ? 20 मार्च को, 4 दिन पहले, और अभी भी सेम मेरे एनालिसिस है, कुछ चेंज नहीं हुआ। 20 मार्च 2025 86,500 हमारा हिट हो जाता है दोबारा से, जिस तरह बताया, और गुड एक्सेप्टेंस के बावजूद भी प्राइस गिरती है। जब तक ये माइनर सपोर्ट ब्रेक नहीं होगी प्राइस मजीद नीचे नहीं जाएगी, जब तक ये माइनर सपोर्ट ब्रेक नहीं होगी। तो क्या नहीं, माइनर सपोर्ट है तो ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 75% है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रेक भी हुई, मज़ीद प्राइस नीचे गई। तबीयत ख़राब, रमज़ान, हर हाल में मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, वीडियो भी इतनी लंबी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मगर देखता कोई नहीं है, लाइक कोई नहीं करता, शेयर कोई नहीं करता, कमेंट कोई नहीं करता, व्यूज़ ना होने के बराबर। पता नहीं किस जहनीत के मालिक लोग हो, क्या समझते हो, अपने वालिद का ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझते हो, क्या समझते हो, नहीं समझ में आया, स्लेव समझते हो अपना। खैर मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए हाजिर हूँ। पर BTC प्राइस स्टक अगेन, जैसे ही 85,600 ब्रेक होगा फिर शॉर्ट ही शॉर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। और वो शॉर्ट हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइस गई भी यहाँ से, कहाँ तक गई फ़ारूक भाई? गई 83,122 तक, मिनिमम टारगेट 84,500 हिट हुआ। यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को 4 टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर भी दिखाया था, और फ्री के सेक्शन में भी 4 टाइम फ्रेम के अंदर भी सपोर्ट फेलियर दिखाया था, ठीक है। तो कोई नहीं कह सकता हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है, हमें नहीं पता, वो ऐसा कोई रोना धोना बकवास नहीं, ठीक है। प्राइस क्यों उठ रही है? प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करने के लिए, प्रायर फर्दर डंप, ठीक है ना। यानी अभी यहाँ से उठ तो रही है मगर दोबारा गिर जाएगी। कहाँ से उठ रही है? यहाँ से उठ रही है, प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करेगी, दोबारा गिर जाएगी, और हमारा मिनिमम टारगेट हिट करेगी 84,500 वाला, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी में खुलकर सवालात के जवाब दिए हुए हैं। प्राइस उठी क्यों, नीचे क्यों नहीं गिर गई एक दफ़ा में? तो ये अव्वल तो सवाल ही फजूल है, ठीक है ना, फजूल सवाल है, बट जवाब ले लो। एज शोन इन द स्क्रीनशॉट, प्रीवियस रेजिस्टेंस 84,685, 84,400 कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। अब अगर रेजिस्टेंस 87,500 ब्रेक होती है तो प्राइस विल पंप, अदरवाइज फिर से सेम सपोर्ट टेस्ट होगी। सिंपल, कीप इट सिंपल अल्हम्दुलिल्लाह। और वही हुआ, फिर से सेम सपोर्ट रीटेस्ट हुई और वो टूटी, माइनर सपोर्ट थी, प्राइस मजीद नीचे गई 83,122 तक। और फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पर छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर भी दिखाया कि यार ये जो प्राइस उठ रही है ना, वो इसलिए उठ रही है कि एक गोल्डन रेशियो कहलाता है फिबोनाची लेवल्स के अंदर, FIB रिट्रेसमेंट में, उस लेवल से उठ रही है, और वो प्राइस बड़ी खूबसूरती से उठी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और 85,927 तक गई थी। फिर रिजेक्शन ले ली थी उसने 86,490 से, ठीक है। हमारा टारगेट हिट करके 86,200 हिट अल्हम्दुलिल्लाह, जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर दिखाया था, जब प्राइस बिटकॉइन की 85,857 पे थी। तो स्काल्पिंग भी करवाते हैं फ़र्क भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। अब समझ में आया सपोर्ट फेल्ड का मतलब, अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर बताया था, और वो हुआ, बिटकॉइन की प्राइस गई 84,520 तक। तो ये बातें मैं आप लोगों से कर रहा था, ठीक है। 2:27 PM से बता रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम लास्ट नाइट एट 2 AM। उस वक्त क्या 20 मार्च 8:01 PM हो रहा है तो कितना खुलकर बता रहा था, शॉर्ट है शॉर्ट है शॉर्ट है, और वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 84,500 मिनिमम टारगेट दिया था, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस गई 84,310 तक। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन किंग फॉर स्कैल्पर्स, नोट कंसोलिडेशन देन पंप, उसके बाद डंप, देन सेम थिंग रिपीट अगेन एंड अगेन। नाउ वंस अगेन कंसोलिडेशन टू, तो कंसोलिडेशन हो गई, तो नेक्स्ट क्या आएगा? पंप आएगा। अगर प्राइस सस्टेन कर जाए अबव 83,265, खुला लिख रहा हूँ, अगर प्राइस सस्टेन कर जाए अबव 83,265, यही तो कहता हूँ, स्ट्रक्चरल या रेंज एनालिसिस नहीं करते हैं फ़ारूक भाई। यहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस जाएगी, ये पूरा सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है, ये वो फलाना ढमकाना, यहाँ से शॉर्ट लग, प्राइस लेवल्स भी बताते हैं फ़ारूक भाई खुलकर। और ये कुछ लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैंने शुरू किया, उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी और बहुत ज़्यादा सवाल करने पर, मगर मैं ये बहुत जल्द बंद कर दूंगा प्राइस लेवल्स के साथ एनालिसिस करना। फ़ायदा कुछ नहीं, रिजल्ट नहीं दिखा रहे, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं दिखा रहे, तो प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहे तो प्राइस लेवल्स बताना बंद कर दूंगा, सिर्फ स्ट्रक्चरल और रेंज एनालिसिस होंगे फिर,
क्या फ़ायदा प्राइस लेवल बताने का जब आप लॉन्ग और शॉर्ट नहीं लगा रहे? तब भी आपको ज़रूरत है फारूक भाई आपको पर्सनल में मैसेज करें या कॉल करके अपडेट करें। उल्टा फारूक भाई को तंग करते हो और सवाल करते हो अपने चिंदी पैसों के लिए। शर्म आनी चाहिए। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, लाखों हज़ारों गर्क कर दिए मार्केट में, मसला नहीं है। फारूक भाई से चिंदी का सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट आएगा पंप अगर प्राइस सस्टेन कर जाए अबव, और तुम क्या फ़लस्तीन में मुसलमानों से ज़्यादा तकलीफ में हो? शर्म आनी चाहिए। उनके लिए भी दुआ करो, हम सब के लिए दुआ करो, मेरे लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो, और ख़ुद कमाने की कोशिश करो इस मार्केट से। कंसोलिडेशन देन पंप, उसके बाद डंप, सेम थिंग रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। नाउ वंस अगेन कंसोलिडेशन, तो नेक्स्ट आएगा पंप। खुलकर बता दिया अगर प्राइस सस्टेन कर जाए अबव 83,265, खुलकर बता दिया। अदरवाइज डंप कंटिन्यूएशन टिल 81,500, 80,805। अब मुझे बताओ, ये जब मैं आप लोगों को खुलकर बता रहा हूं तब बिटकॉइन की प्राइस कहां पर है? यहां है जो लो लगा है। इसका क्या मतलब है? 83,265 के ऊपर सस्टेन करके तो क्या होना है? प्राइस ने ऊपर ही जाना है ना। ऊपर गई, रिजेक्शन ली, दोबारा आके रीटेस्ट किया, कहां तक किया? 83,589 तक। तो प्राइस ने कहां जाना है? ऊपर ही जाना है ना। खुलकर तो बता दिया। बचा क्या? क्या बचा इस तरह स्कैल्पर्स के लिए भी, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी? सब तो खुलकर बता दिया। और जो यूट्यूब के जरिए वसीले से आज सुन रहे हो, आपको भी समझ में आ रहा है 20 मार्च को फारूक भाई ने क्या खूबसूरत एनालिसिस किए थे, क्या ज़बरदस्त बताया था फारूक भाई ने, इवन फॉर स्कैल्पिंग। कोई लॉन्ग टर्म मिड टर्म की बात नहीं भी करे तो इवन फॉर स्कैल्पिंग। कॉशन और वार्निंग के साथ फारूक भाई 1 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप स्टिल इंटैक्ट है। ये कब लिख रहा हूँ? 11:31 PM 20th of मार्च, जब ये लो लगा है, ठीक है ना। और बिटकॉइन की प्राइस अभी वहीं लो लगा भी नहीं 83,122 का, ठीक है, उधर ही मचल रही है। 84,175.30 तक है, 83,613 का लो लगाया है। कंसोलिडेशन फेज में है, साइडवेज है, डंप ख़त्म हुआ है, अभी अभी ये ख़त्म होने वाला है। तब ये बातें इन एडवांस लिख रहे हैं फारूक भाई। 1 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप जो बताया था स्टिल इंटैक्ट है। यस, जब तक 76,500 ब्रेक नहीं होता इंटैक्ट रहेगा। यानी इट मीन्स 90,000 आने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। यानी अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 90,000 देख रहा हूँ मैं, भले बिटकॉइन की प्राइस 88,200 से रिजेक्शन लेकर फिर गिर जाए, जैसे यहाँ से गिरी थी 87,500 से, मगर फिर वही बात रहेगी 83,100 ब्रेक नहीं हो रहा, फिर उड़ जाएगी। इस दफ़ा तो प्राइस लेवल बदल जाएगा। हो सकता है कि इस दफ़ा 84,700 काम कर जाए, 83,100 की नौबत भी ना आए, या हो सकता है कि 80,000 तक जाकर रिटेस्ट करें। तो वो तो होने को कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? 90,000 की, 90,000। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब ये बातें आप लोगों को 20 मार्च 11:31 PM से बता दी गई हैं। प्री मार्केट एनालिसिस आपके लिए हो चुके हैं। इसको अगर समझकर यहाँ पर लॉन्ग लगाया होता, 83,122 पे डर लग रहा था, 83,589 पे लगा लेते तो अब तक फायदे में होते। ठीक है ना। एनीवेज, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 3 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह 21 मार्च को 4:04 AM, ठीक है ना, सहरी का वक्त, नमाज करीब। फिर भी आधी रात को आपको खुलकर इतने डिटेल एनालिसिस दे रहा हूँ। 83,265 के नीचे शॉर्ट है, उसके ऊपर नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग है। और मैं देख रहा हूँ 85,400 86,100 आता हुआ, और वो लिख भी रहा हूँ यहाँ पर। और 92,000 93,755 भी पॉसिबल है। अव्वल तो 90,000 ब्रेक तो हो, और जब तक 92,000 93,755 ब्रेक नहीं होगा 1 लाख नहीं आने वाला। प्राइस फिर गिर जाएगी बिटकॉइन की। क्या फर्क है कहाँ तक गिर जाएगी भाई? 80,000 तक भी दोबारा गिर सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं आएगा तो बी माइंडफुल विथ योर लॉन्ग पोजीशंस। खुलकर कह रहा हूँ, शॉर्ट है तो है के हिसाब से, बार बार शॉर्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल्स विद स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं कोई। रियल हेज मोड आप लोगों को बता चुका हूँ इस वीडियो के शुरू में, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, वो अभी तक वैलिड है, अभी तक वैलिड है वो। और 3 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप भी दिखा रहा था जब बिटकॉइन की प्राइस उठ रही थी 83,877 से, और वही कंटिन्यूएशन हुई है, थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट करके डंप करके, जो 30% ऑफ द टाइम होता है। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के बावजूद पिवट लो टूटता है, थोड़ा सा नीचे जाती है, बेयर ट्रैप, और फिर उठती है डायरेक्ट। 70% ऑफ द टाइम तो अक्सर यही होता है ना, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के बाद डायरेक्ट प्राइस पंप करती है,
50 डेज़ के ऊपर अपने मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सपोर्ट ले जाए तो, और EMA अगर देखते हो तो 50, 55, 70 भी। जब प्राइस गिर रही है तो ऊपर के टारगेट्स लिखते ही क्यों हो, ऊपर की तरफ बार बार देखते भी क्यों हो, ये सवाल है आपका। बेतुका सा तो जवाब बड़ा खुल के दिया है। क्यों प्राइस गिर कर भी उठ जाएगी, क्यों वेटिंग फॉर टारगेट्स एज मेंशन्ड अबव। बुलिश डाइवर्जेंस है भाई डेली टाइम फ्रेम में, 3 डे टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 8 आवर टाइम फ्रेम में। कितने टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है इसलिए देख रहा हूँ, फॉर्मेशंस मिल गए, डबल टाइम कन्फर्मेशन मिल गई 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल गई है। स्टिल क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस है इवन इन 3 डे टाइम फ्रेम, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुलकर दिखा दिया यहाँ पर कि भाई क्यों देख रहा हूँ ऊपर, क्यों मैं पागलों की तरह लॉन्ग 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 कर रहा हूँ जबकि प्राइस गिर रही है, क्योंकि लॉन्ग है और वो लॉन्ग अब तक चल रहा है। और उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 84,694.8 पर थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को इन एडवांस नहीं बताया जो हो रहा है अभी मार्केट में। रीबाउंड लेवल से प्राइस उठ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जो गोल्डन रेशियो का लेवल होता है उसे मैं रीबाउंड लेवल कहता हूँ, गोल्डन पॉकेट कहता हूँ, उसे मैं बहुत कुछ कहता हूँ, ठीक है। बी केयरफुल विथ योर लेट शॉर्ट रीसेंट पोजीशन, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट मैंडेटरी अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं कह दिया खबरदार, जो लेट शॉट मारने वाले हो इंसान के बच्चे बनो। वो की एक्सेप्टेंस मिल चुकी है 4 आवर टाइम फ्रेम में, यहाँ से प्राइस गिरी भी तो तेज़ी से दोबारा उठ जाएगी। वही आप लोगों के सामने प्राइस उठकर 86,857 तक तो आ चुकी है। अब जस्ट इमेजिन यहाँ पर कोई शॉर्ट लगाकर स्टॉप लॉस ना लगाए, प्रॉफिट बुक ना करे, उसके साथ क्या किया मार्केट ने, उसको तो पिछाड़ दिया मार्केट ने, पटक दिया मार्केट ने, पारछा पारछा कर दिया उसका, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, उसकी साइकोलॉजी के, उसका सब बर्बाद कर दिया पैसों के अलावा भी। खैर उस वक्त भी लिखा 3 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप इंडिकेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बताया था प्राइस उठेगी, पंप आएगा आफ्टर कंसोलिडेशन, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 डे टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस बताई थी, रीबाउंड लेवल से प्राइस उठ रही है इवन फॉर स्काल्पिंग अल्हम्दुलिल्लाह। स्काल्पर्स भी यहाँ पर लॉन्ग लगाओगे, तुम नहीं यहाँ पर ऐसा सोचोगे कि यहाँ पर मैं लॉन्ग नहीं लगाऊंगा, मैं मजीद नीचे से पकड़ूंगा या मैं अपने शॉर्ट पे बैठा रहूँगा, नहीं नहीं, तुम भी लॉन्ग लगाओगे यहाँ पर। बी केयरफुल विथ योर लेट शॉर्ट रिसेंट पोजीशन, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट मैंडेटरी है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट होने वाला है और वही हुआ है मार्केट में। स्टॉप लॉस इन लॉस या प्रॉफिट ही हिट हुए हैं। जिसने भी 87,500 से शॉर्ट लगाया और उसे टाइमली बंद नहीं किया, वो सब का प्रॉफिट मार्केट ऑलरेडी खा चुकी है वापस। 1,13,881 देखता रहूँगा, ठीक है ना। उसकी वजह आपको पता लगी अभी आगे जाकर। वीकेंड शुरू हुआ, उस पर भी मैंने कह दिया, और वीकेंड में मुझे कोई भी किसी भी किस्म का पर्सनल फजूल मैसेज ना करे, ठीक है ना। वीकेंड में तंग नहीं करो, ख़ुद भी फैमिली के टाइम स्पेंड करो, मेरे को भी ख़ास तौर पे रमज़ान में मेरी इबादत का, मेरी नमाज का मजाक उड़ाते हो, उड़ाओ, मसला नहीं, मैं बिज़ी हूँ तो हूँ। 22 मार्च 2025 BTC ईयरली टाइम फ्रेम में अपनी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट कर चुका है एज अ सपोर्ट, और वो करके ही दोबारा पंप कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये 22 मार्च वीकेंड का दिन है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर रात के 11 बजे। तो जो ज़रूरी बातें होती हैं, जो दिख जाती हैं अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मैं खुलकर बताता हूँ, भले वीकेंड हो। आप भी कोई ज़रूरी बात हो तो करो, वीकेंड में कोई फजूल बातें नहीं करो। अपने चिंदी पैसों की तो बात हरगिज़ नहीं करना, ब्लॉक करूँगा, सीधा कह रहा हूँ। If 93,755 breaks upon the weekly time frame, then we may see upside movement once again, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ये ईयरली टाइम फ्रेम के एनालिसिस हैं, ये कोई एक दिन के एनालिसिस नहीं है, ये कोई डेली टाइम फ्रेम के नहीं है, ये कोई 15 मिनट टाइम फ्रेम के नहीं है। इसको ज़रा समझ कर चलो, बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो मार्केट से। जहनियत छोटी है, दिमाग छोटा है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पकड़ के बड़ा नहीं कर सकता, समझा सकता हूँ सिर्फ, अल्लाह आगे हिदायत है। नोट कॉशन वार्निंग के साथ 70,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। तुम्हें वक्ती 200, 400, 600, 1000 दिख रहा है, तुम्हें आने वाले 2000 नहीं दिखते, तो तुम अंधे हो। नोट कॉशन वार्निंग के साथ 70,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए सक्सेसफुली अपॉन अ वीकली टाइम फ्रेम, अदरवाइज रियल डायरेक्शन विल शिफ्ट। क्या मतलब इसका फ़र्क भाई? इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी हमारी ईयरली टाइम फ्रेम में, उसको रीटेस्ट किया है बिटकॉइन ने एज अ सपोर्ट। आप लोगों को भी दिख रहा है, अल्लाह ने आंखें दी हैं, आप भी देख सकते हो। हमारी सालों की रेजिस्टेंस चली आ रही थी, उसको ही एज अ सपोर्ट रीटेस्ट किया है जब 76,560 का लो लगा है। अभी यहाँ से 93,755 ब्रेक होगा तो मज़ीद ऊपर, नहीं होगा सक्सेसफुली ब्रेक तो फिर नीचे,
क्लियर हो रही है बात। और ये जो हमारा देखने का नज़रिया है बिटकॉइन को इस तरह का ईयरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्या आने वाले साल की कैंडल भी ग्रीन क्लोज होगी, भले 2021 की तरह बहुत बड़ी विग ले, बहुत बड़ी रिजेक्शन मिले हमें, बहुत प्राइस गिरे, मगर आने वाले साल की कैंडल ग्रीन ही क्लोज होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और 70,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए इसके लिए, अगर ब्रेक हुआ तो फिर हम बेयर मार्केट में एंटर हो जाएंगे। कंक्लूजन क्या है इन बातों का फारूक भाई जो आप बोल रहे हो? इफ़ BTC ब्रेक्स 93,755 अर्लियर देन 76,560, मिसाल के तौर पे 4 टाइम फ्रेम खोला हुआ है, BTC ने अगर 93,755 को पहले ब्रेक किया 76,560 से पहले, बाद में वो ब्रेक करने आए नीचे वो अलग कहानी है, मगर अगर 93,755 को पहले ब्रेक किया, 76,560 को ब्रेक नहीं किया, तो आगे ये हमारा 76,560 हायर लो हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, मार्क्ड अपॉन अ वीकली टाइम फ्रेम। दैट मीन्स प्राइस विल मूव टुवर्ड्स द रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। फिर तो हमारी रियल डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रहेगी, फिर हम नीचे शिफ्ट नहीं कर रहे, रियल डायरेक्शन शिफ्ट नहीं हो रही। कोई कितना भी कहे बेयर मार्केट, कोई कितना भी कहे लेजेंडरी शॉर्ट, कोई कितना भी कहे कुछ भी, हमारी रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स थी, है और रहेगी जब तक के है, ठीक है ना। बुल साइकिल का फेज 4 चल रहा है, जब तक के लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है तब तक है। वो अलग बात है कि वंस वी विल हैव अ मार्केट साइकिल टॉप इन BTC, तो उसके बाद तो फिर क्रैश ही क्रैश है, वो भी हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। 2021 की तरह वो भी पकड़ेंगे और 2022 की तरह भी पकड़ेंगे, ठीक है, वो सब भी नहीं छोड़ने हमने शॉर्ट। रीजनिंग as far as completion of market cycle is concerned, this year candle should close green. Does not matter with a huge wick from top itself, 2021 की कैंडल की तरह, starting a bear market from the upcoming year, that is 2026, ठीक है। जिन्होंने मार्केट साइकिल्स के हवाले से सवाल किया था उन्हें भी जवाब मिल गया यहाँ पर, ठीक है, वीडियो के अंदर जवाब दे दिया आपको, लिखकर जवाब देने का टाइम नहीं मेरे भाई, सॉरी। और हाँ, जब तक ये 4 ईयर के साइकिल इस तरह चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा, जब तक के ट्रेंड ब्रेक नहीं होता तब तक चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम खोल दिया मैंने, 90,000 आना है इंशाल्लाह डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, और वीकली टाइम फ्रेम में दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। BTC का ही चार्ट खोला हुआ है मैंने समझाने के लिए। देखो सपोर्ट लिए, कहाँ से लिए? हमारी प्रीवियस डायगोनल रेजिस्टेंस से, और ये कोई आज की रेजिस्टेंस नहीं है, ये सालों की रेजिस्टेंस है, ठीक है, सालों की रेजिस्टेंस है, ये पीछे पीछे जाते रहो, सालों की रेजिस्टेंस है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को रेजिस्टेंस दिख रही है, ये सालों की रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये अभी आज की रेजिस्टेंस नहीं है, पीछे 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 जाते रहो जाते रहो जाते रहो, सालों की रेजिस्टेंस मिलेगी। देखो रेजिस्टेंस मिली, अल्लाह अल्लाह, कब की बात है ये? 2021 की, ठीक है। तो ये सालों की रेजिस्टेंस थी हमारी, जो कि अभी कन्वर्ट हो गई इनटू सपोर्ट, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं होती हम नीचे, मैं तो पर्सनली नीचे नहीं देख रहा, ठीक है, आप लोग देखो, ठीक है ना। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर हमें वर्स्ट के सिनारियो को हाथ में लेकर चलना है। ऊपर गया, रिजेक्शन मिली तो फिर नीचे आए, ये सपोर्ट टूटी तो फिर नीचे ही नीचे है, ठीक है। वो भी मैं प्री मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारी अभी फ़िलहाल क्या है, लिखा हुआ है सपोर्ट, सपोर्ट है ये हमारी, ठीक है। जब तक ब्रेक नहीं होती मैं इसके नीचे नहीं देख रहा। और दुनिया को बोलने दो जो बोल रही है, आप लोग दुनिया की बातें मुझे नहीं सुनाया करो। 75,000 भी नहीं देख रहा मैं, आएगा इंशाल्लाह आएगा, अगर सपोर्ट टूटेगी तो। नहीं टूट रही तो मैं नहीं देख रहा उसको अभी फ़िलहाल, जब तक कि मुझे एक सॉलिड रिजेक्शन नहीं मिल जाती ऊपर से दोबारा। जिस तरह आप लोगों को चार्ट्स में मैंने दिखाया है ना कि ख़तरा अभी टला नहीं है, 87,500 वाली बात जो है, वो ख़तरा अभी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म है, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों की आंखों के सामने पंप कर रही है, ठीक है। मगर यहाँ पर आप लोगों ने हरगिज़ फोमो में नहीं आना, जब तक कि हम लोग 86,000 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज नहीं कर देते, ठीक है। ये जो रीटेस्ट हुआ है ना 85,478 का, ये भी बहुत एक क्रूशल लेवल है, एक प्राइस लेवल है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर शॉर्ट ही शॉर्ट है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा ना 83,100 का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये बातें समझनी है, फोमो नहीं करना है। अगर आपने पहले ऑलरेडी एंट्री ली हुई है तो लॉन्ग बना के रखो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के साथ। स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट भी सुन लो मेरे से, 84,500 लगा कर रखो, मैंने भी रखा हुआ है। और इस लॉन्ग को चलने दो 90,000 तक, ठीक है। आगे देखेंगे क्या होता है, अपडेट करूँगा इंशाल्लाह।
खैर आज सुबह मैंने लिखा है टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोजर 86,044.2 इंडिकेटिंग 88,200 इज कमिंग अप, यानी कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बिटकॉइन की प्राइस 86,134 चल रही है, रिजेक्शन ले रही है, मैं क्या देख रहा हूँ 88,200 लिखा है उधर, और 90,000 ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। स्पॉट में भी 4% का मूव है, ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये आज भी पॉसिबल है, आज मंडे है, मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह खुलेगी, ये सब पॉसिबल है, भले गिर कर हो पर हो, पॉसिबल है। इस कमिंग अप इफ BTC प्राइस सस्टेन्स अबव 85,700, इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है तो फिर हम शक्ल देख लेंगे 84,500 की, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है फिर शक्ल देख लेंगे 83,100 की, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है, वहाँ से भी बाउंस ना आया तो 81,500। खैर जब तक लेवल ब्रेक्स ना हो वी शुड नॉट थिंक विद सच नेगेटिविटी, इतना नेगेटिव क्यों सोचना है। येस वर्स्ट केस सिनारियो स्टिल ओपन्स बिलो 81,000 सपोर्ट, दैट इज एज मेंशन इन द प्रीवियस सिग्नल अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सिग्नल आप लोगों को यहाँ पर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी बताया हुआ है, खुलकर लिखा हुआ है। इस सिग्नल के हिसाब से हमारे 7 TP हिट हो चुके हैं, मज़ीद नीचे भी प्राइस जा सकती है, एक TP 12 भी मैंने आप लोगों को बताया, वो सब अपनी जगह है, वो सब अपनी जगह है। मगर मैं ये नहीं देख रहा, मैंने उधर ही लिख दिया आप लोगों को, कब से बताया हुआ है ये सब कुछ, मैंने आप लोगों को ये सब कुछ बताया 8 मार्च से बताया हुआ है 8:30 बजे से, और ये फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है। क्या बताया भाई, यहाँ मंथली 1 और वीकली 2-4 कैंडल्स क्लोज हो गई विद बॉडी, तो बुल मार्केट विल बी ओवर फॉर गुड, और ऐसा अभी नहीं होगा इंशाल्लाह। आप भी लिखो कमेंट्स में इंशाल्लाह, बल्कि इसके ऑपोजिट होगा। BTC प्राइस विल राइज टिल 102,000 109,000 इनिशियली, सूनर और लेटर। उसके बाद मजीद टारगेट्स मंथली टाइम फ्रेम में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हिट भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मंथली टाइम फ्रेम के टारगेट्स हिट होने हैं इंशाल्लाह, जो अब तक काफ़ी हिट भी हो चुके हैं। उसके बाद कहीं जाकर ये होगा कि हम ये नीचे के टारगेट्स भी हिट होते देखेंगे, ठीक है। ऐसा स्टिल आई फील, अब पता नहीं इसके बरक्स हो, मार्केट हम सबसे बड़ी है, अल्लाह बेहतर जानता है, हमारी सपोर्ट टूट जाए, हम पहले नीचे चले जाए, उस पर कोई बात नहीं है। कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, SL प्रॉफिट से बचेंगे, और TP टाइमली बुक करने से, पार्शली प्रॉफिट बुक करने से, पार्ट्स में बाइंग करने से बचेंगे इस वॉलेटिलिटी से, अगर वो आनी है। अगर बिटकॉइन की प्राइस ने 93,755 पहले ब्रेक नहीं करना, उल्टा 76,560 पहले ब्रेक करना है तो। एनीवेज फ्री के सेक्शन में भी सेम बात आप लोगों को ज़माने से बताई हुई है, फ्री का सेक्शन खुल गया है, ठीक है ना। तभी कहता हूँ डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं तो कम से कम फ्री का सेक्शन में आ जाओ। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए खुलकर वो कुछ बातें बता देता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत लॉस हो सकता है। जब मैंने ये सिग्नल लिख कर दिया था आप लोगों को अपने असूलों के ख़िलाफ़ जाकर, तब भी बिटकॉइन की प्राइस क्या थी 86,210.5, और लिटरली उठ रही थी, और यहाँ पर मैंने आपको पूरा प्रॉपर शॉर्ट का सिग्नल लिख कर दिया। TP 1 ही 86,099 थी, वो भी हिट हुई है, यहाँ तक कि 76,000 टेक्निकली हिट है, लिटरली हिट नहीं हुआ TP 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीकली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, जो बताया उसे फॉलो करो। क्या बताया, इस वीडियो की शुरुआत में भी बताया, 1 घंटा पहले। मेरा गला सूख चुका है बोल बोल कर, आप लोग के पास सुनने का टाइम नहीं है। अभी लॉन्ग चल रहा है टिल क्या 87,000 तक, वहाँ से शॉर्ट आ गया, फिर 88,000 तक, वहाँ से शॉर्ट आ जाए, फिर 89,000 तक, वहाँ से शॉर्ट आ जाए, फिर 90,000 तक, वहाँ से शॉर्ट आ जाए, फिर 91,000 तक, यहाँ तक के जब तक कि हम 93,755 95,000 को ब्रेक नहीं कर देते तो फिर डंप आएगा, फिर क्रैश आएगा। क्लियर हो रही है बात। और ये जो सिग्नल है मेरा, जो पिछले 2 हफ्ते से चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नल एंड वाइड होगा अगर हम 76,000 को ब्रेक कर दें। लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ 79,175 78,640। ये बातें आप लोगों को लास्ट वीक की वीडियो में भी बताई, अभी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट लगाना है, खुलकर लगाना है, रेजिस्टेंस पे, रिजेक्शन पर, विदाउट एनी हेजिटेशन। मिसाल के तौर पे अगर आप स्काल्प भी कर रहे हो तो आपके सामने खोल देता हूँ मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। जैसे यहाँ पर आपने शॉर्ट लगाया, ठीक है, 86,498 पे, वो चला आपका 86,190 तक, ठीक है। अव्वल तो जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना, जैसे लॉन्ग चल रहा है, फर्क भाई बार बार कह रहे हैं लॉन्ग है, अप ट्रेंड है, तो इसमें आप करेक्शन को तो इग्नोर ही करो ना, करेक्शन को इग्नोर ही करो। जब तक फर्क भाई खुल कर ना बोले कि खतरा है, शॉर्ट है, तब तक तो आप शॉर्ट लगाओ ही नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने खुलकर फ्री के सेक्शन में ही बताया था, तो ये शॉर्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिल गया। अब ये जो चिंदी शॉर्ट्स आ रहे हैं, इनको पकड़ने की कोशिश नहीं करो जब तक कि क्लियर रिजेक्शन ना आए, जब तक कि ख़तरा ना आए, जो कि 88,200 है, 88,200
वहाँ पर फिर मैं शॉर्ट देखूँगा तो मैं बताऊँगा आपको, या 89,426 या 90,000 या उससे भी ऊपर 93,000, जहाँ देखूँगा बताऊँगा इंशाल्लाह। तब तक तो आप करेक्टिव शॉट्स नहीं लगाओ, स्कैल्पिंग भी नहीं करो, आग से नहीं खेलो, 5 मिनट 15 मिनट का भी नहीं करो अभी तो, ठीक है। खैर एनीवेज अगर लगाओगे तो ये सारे टारगेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो बताया हुआ, रियल हेज मोड बताया हुआ, इसको फॉलो करो। स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर दें फ़ारूक भाई, देखो जब तक 89,426 90,000 ब्रेक नहीं होता, वी कैन नॉट इवन रीच 93,755। सिंपल, चीज़ों को सिंपल रखो अल्हम्दुलिल्लाह, ओवर नहीं कॉम्प्लिकेट किया करो चीज़ों को, और सब्र लाओ अपने अंदर ज़िंदगी में। रेंज एनालिसिस, मेरे को डेडलाइन नहीं दो किसी भी बात के लिए, ठीक है ना, सारी ज़िंदगी मुँह नहीं लगाऊंगा तुम्हें। रेंज एनालिसिस, BTC शुड गो टू 109,000, ठीक है ना, ये मैं कह रहा हूँ। रेंज एनालिसिस क्या है फ़ारूक भाई, BTC शुड गो टू 109,000 if we do not break current higher low, that is 76,560, and if that breaks we might see 67,135, 62,135, 61,674। तुम क्या बात करते हो 75, 74, 72, 70 की, मैं तो 68 की, मैं तो उससे भी नीचे देख रहा हूँ। टूटे तो सही 76,560, क्लियर हो रही है बात। प्राइस मगर मैं उसको अभी नहीं देख रहा ना, मुझे नहीं दिख रहा वो टूटता हुआ, मुझे अभी ऊपर ही दिख रहा है, ठीक है। प्राइस लेवल एनालिसिस 77,000 एक अच्छी सपोर्ट है BTC की अपॉन वीकली टाइम फ्रेम प्लस लॉन्ग ईयर्स की डायगोनल रेजिस्टेंस है, रह चुकी है। ये अभी दिखाया मैंने आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर जाकर, ट्रेडिंग व्यू पे 12 मंथ का भी दिखाया, ईयरली भी बताया, ठीक है, एनालिसिस किए। अब कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट दैट इज 76,000 77,000, वहीं से BTC की प्राइस पंप कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, हम नीचे के टारगेट्स या स्ट्रक्चरल सपोर्ट दैट इज 67,135 57,000 का नहीं सोच सकते। हमें प्राइस लेवल्स को इज्जत देनी होगी, जैसे प्राइस उन्हें रिस्पेक्ट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है तो आप भी रिस्पेक्ट करो। 93,140.55 ये दिख रहा है मुझे वीकली टाइम फ्रेम में फ़िलहाल आता हुआ। आप लोग पता नहीं 75, 74, 72, 70 किसकी बातों में आकर ये बातें करते हो मेरे से। सपोर्ट से उठ रही है, ये वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, आओ डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं। ये अपना ट्रेडिंग व्यू है, सपोर्ट से उठ रही है, रेजिस्टेंस तक जाना है, उससे पहले रिजेक्शन मिल सकती है, हाँ मिल सकती है, मिलेगी तो बताऊंगा। फिलहाल लॉन्ग है, हाँ क्लियर कट लॉन्ग है। तो जिस तरह लास्ट वीक कहा था, मैं नहीं कह सकता इतना लास्ट स्टेज में बुल मार्केट के, भले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हो अब तक, कि बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन, इस तरह मैं नहीं कह सकता। मैं इस तरह कह सकता हूँ आपको ज़रूर, बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन। एट द एंड दुआ में याद रखें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैरा, बाय बिटकॉइन।